हेलो एस्पिरेंट्स, आपने टेस्ट 2 दिया होगा आइंस्टीन बैच का जो 25th ऑफ अगस्त को हुआ है, उसके डिस्कशन की तरफ हम चलते हैं। तो हियर वी गो। मैच द आयंस इन कॉलम 1 विद द स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, कार्बोनेट का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। CO3 2 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। तो ए का क्या आ गया बच्चे? 4, दो ऑप्शन में है। I3 पॉजिटिव बनाते हैं, I3 पॉजिटिव बनाते हैं। I3 पॉजिटिव अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसा होगा, I पॉजिटिव, I के साथ एक बॉन्ड SI के साथ, दो लोन पेयर, बेंट शेप, I3 पॉजिटिव, B का 2। आगे के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव बनाते हैं। अगेन sp2 sp3, चार बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल, C का 1, D पे जाते हैं। I3 नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, I नेगेटिव, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर, मतलब क्या हो गया? लीनियर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following molecules has highest dipole moment? Which of the following molecule has highest dipole moment? बनाते हैं बच्चों। NH3, NF3। तो जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होता है, डाइपोल मोमेंट आल्सो इंक्रीजेस। तो OH और S के साथ आ जाएगा S। बट हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा पोलर होगा, इसलिए ऑप्शन आएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At the equilibrium internuclear distance, the potential energy touches maximum. Definitely बच्चों, जब भी कोई कभी बॉन्ड बनता है तो हमेशा याद रखना है आपको, जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, और उससे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है? हमारी मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट, on bringing the nuclei closer than the bond length, उससे क्या होगा बच्चों? दो न्यूक्लियाई बहुत पास पास आ गए, मतलब दो सेम चार्जेस पास में आ गए, मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा रिपल्शन। बहुत ज्यादा रिपल्शन से एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा रिपल्शन से एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो यहाँ at equilibrium internuclear distance the potential energy touches maximum. This is absolutely true. On bringing the nuclei closer than the bond length results in sudden increase in potential energy. So answer would be statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. First option. Next question. Example of expanded octet. Expanded octet मतलब सेंट्रल एटम के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। एक्सपैंडेड ऑक्टेट मतलब सेंट्रल एटम के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ऐसा सिर्फ हमें एक ही केस में देखने को मिलेगा, H2SO4 में, क्योंकि यहाँ 6 केस के खुद के हैं, 2 8, एक 9, एक 10 और 2 12, मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे शेयरिंग के कारण। इट इज अ केस ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको हमेशा ही बताया है लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा, ये सीपीआर का बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद बॉन्ड पेयर और उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड। सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर का, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। आंसर वुड बी ऑप्शन बी, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, मान के चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीक की कैटेगरी के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following conversions will lead to increase in bond order as well as change in magnetic behavior? Chemical bonding की molecular orbital theory का क्वेश्चन है, molecular orbital theory का क्वेश्चन है। कार्बन से C2 से C2 नेगेटिव पे जाएंगे अगर आप, तो C2 अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा C2। पहले पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई भराएंगे, और C2 नेगेटिव में अगर आप जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया है 2.5 हो गया है, तो इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो गया। और पहले ये क्या था बच्चों, कोई भी अनपेयर्ड नहीं था इसलिए डायमैग्नेटिक था, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो गया और इंक्रीज आया बॉन्ड ऑर्डर भी। ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following pairs of isoelectronic species are isoelectronic and isostructural? ऑप्शन बी पे बात करूंगा मैं आपसे। SO4 2 नेगेटिव का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का टेट्राहेड्रल। PO4 3 नेगेटिव का आप स्ट्रक्चर बनाओगे, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करें, सल्फर के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 16, फास्फोरस के पास 15 प्लस 3 18 हो गए, 2 नेगेटिव चार्ज देने यहाँ भी 18 हो गए, और 4 ऑक्सीजन की वजह से भी दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन, तो यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया बच्चों, सेम हो गया, तो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की अगर आप एमओटी बनाओगे तो ये कुछ ऐसी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के अंदर। पहले अगेन पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में जाएंगे, फिर हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद याद रखेंगे हमेशा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो चूंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों 3 है, नाइट्रोजन पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चा 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन यानी 5/2 2.5। N2 पॉजिटिव का कितना हो गया, N2 नेगेटिव का निकालते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा हमने, अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चे 6 minus 1 divided by 2 that is again 5/2 2.5। सर अब कैसे जांच करेंगे क्वेश्चन को, जब दो स्पीशी का सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उससे तो हमने बता दिया नाइट्रोजन ज्यादा है, मतलब नाइट्रोजन सबसे मैक्सिमम होगा। अब सर ये कैसे बताएंगे N2 पॉजिटिव ज्यादा है या N2 नेगेटिव ज्यादा, तो बच्चों हमेशा याद रखना एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी, सॉरी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कम एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डालने की। इसीलिए चूंकि एंटी बॉन्डिंग बहुत अनस्टेबल ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, इसी वजह से हमें N2 नेगेटिव जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और N2 पॉजिटिव की ज्यादा होती है, क्योंकि N2 पॉजिटिव में हम
एंटी बॉन्डिंग N2 नेगेटिव में हम एंटी बॉन्डिंग से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, whereas इन केस ऑफ N2 पॉजिटिव हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं। तो बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, और डेफिनेटली एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन डालना ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है। तो आंसर आ जाएगा N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is most basic in nature? When you move top to bottom in case of hydrides, तो acidic strength क्या होती है? When you move top to bottom in case of hydrides, acidic strength increases, यानी basic strength decreases। तो सबसे ज्यादा acidic होगा BiH3 और सबसे ज्यादा basic होगा NH3। Next question. बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज SiO4 4 नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो ऑर्थो सिलिकेट की मैं बात करूं तो SiO4 4 नेगेटिव ही होगी। नेक्स्ट, ZSM5 a type of zeolite used to convert alcohol to gasoline। बिल्कुल सही बात है। एक जियोलाइट होता है ZSM5 जो क्या करता है, अल्कोहल को पेट्रोल यानी गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल को गैसोलीन या पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The atoms in a covalent molecule said to share electrons, yet some covalent molecules are polar। सही बात है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे एक स्पीशी का एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर, अमोनिया। अमोनिया ये कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, और ये बॉन्ड पोलर भी है। दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, पोलर भी है। इस बॉन्ड के पोलर होने के पीछे का कारण है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ये इतना पोलर है कि नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पोलैरिटी किसकी वजह से आ रही है यहाँ पे, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पोलैरिटी किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So definitely the atoms in a covalent molecules are said to share electrons, yet some covalent molecules are polar. True. In covalent molecules, the shared electrons spend more time on average near on one of the atom due to high electronegativity. Definitely यही reason है इसका। तो both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. First option. Next question. डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एनसीईआरटी के सीधे डायग्राम्स हैं, आपको याद होना चाहिए। ये डायग्राम किसका है, π2px ऑर्बिटल का ये डायग्राम है। किसका डायग्राम है, π2px ऑर्बिटल का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ कार्बोनेट्स। व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ कार्बोनेट्स, नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटल दैट विल फॉर्म बोथ ऑक्साइड एंड नाइट्राइड अपॉन कंबस्टन इन एयर। लिथियम एकमात्र एलिमेंट है बच्चा जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बना सकता है ग्रुप 1 में। बाकी कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 में नाइट्राइड नहीं बनाता। तो ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, रेस्ट ऑल कैन फॉर्म ओनली ऑक्साइड, रेस्ट ऑल कैन फॉर्म ओनली ऑक्साइड्स। तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस। रीजन इज वेरी क्लियर। रीजन इज ड्यू टू देयर नीचे जाने पे साइज बढ़ता जा रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई है तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी,
कम होगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी नीचे जाने पे क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सॉल्यूट किसी चीज को घोलने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो डेफिनेटली इन नीचे जाओगे तो वो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नेक्स्ट। कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, NaF हाईली आयनिक कंपाउंड है। पोलराइजेशन से बात करेंगे। पोलराइजेशन ऑब्लिक कोवेलेंट कैरेक्टर which is directly proportional to size of anion। तो हम जानते हैं F नेगेटिव का साइज सबसे छोटा है, मतलब इसके अंदर सबसे कम पोलराइजेशन, मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम। और जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cannot give flame test? मैग्नीशियम बच्चों फ्लेम टेस्ट नहीं देता है क्योंकि वो एक ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए मैग्नीशियम डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4.12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम कहते हैं CaSO4.2H2O को। कमेंट्स में मुझे बताइए CaSO4 को क्या कहते हैं। इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉल्वेज प्रोसेस ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्राइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद अमोनिया। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने पास किया कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हमने कराया थ्रू ब्राइन का सोल्यूशन। ब्राइननेस क्या होता है बच्चों? NaCl का सोल्यूशन, एक्वस NaCl के सोल्यूशन को सोल्यूशन विद अमोनिया। इसके साथ क्या बन गया बच्चों? पहले बनेगा आपका व्हाइट क्रिस्टल्स किसके बनते हैं हमें हमेशा पता होना चाहिए। सेचुरेटेड है मतलब क्या है, अब पानी नहीं डाल सकते हैं, मतलब और सोल्यूट हम और ऐड नहीं कर सकते हैं, और सोल्यूट हम ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या बन रहा होगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब किसका फॉर्मेशन होगा? बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और NaCl उसे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। NaCl बाइकार्बोनेट को क्या कर देगा, मतलब कुछ इस प्रकार होगा। देखो CO2 plus H2O in the presence of ammonia first form ammonium carbonate, उसके बाद in the presence of again H2O and CO2 they form ammonium bicarbonate, and in the presence of NaCl they displaces this NH4Cl बना देते हैं और क्या बना देते हैं, NaHCO3, और क्या बना लेते हैं, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of Na in liquid ammonia is strongly basic reducing due to the presence of definitely of solvated electrons या ammoniated electrons की वजह से deep blue color आता है। ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट, स्लेगलाइन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेगलाइन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेगलाइन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी, क्विक लाइन होता है कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेगलाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेगलाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्लेगलाइन पूछा है क्वेश्चन में, यानी आंसर आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following carbides will give methane on hydrolysis? एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या होगा? एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और CH4 बनेगा जो कि मीथेन है। ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड बेरिलियम आर थर्मली अनस्टेबल। बिल्कुल सही बात है।
कि दोनों के ही कार्बोनेट्स थर्मली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम क्या शो करते हैं बच्चों? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो दोनों ही बातें क्या है? बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, in which of the following compounds phosphorus is maximum oxidation state? H4P2O7 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, POP बनाते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया? +5। यहां से भी कितना आ गया? 1 2 3 4 5। तो 2 एटम पे 10 10 डिवाइडेड बाय कितना एटम पे? 2 एटम पे कितना? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a disproportionation reaction? Disproportionation reaction यानी वो रिएक्शन जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और साथ ही में उसी एटम का क्या हो रहा हो? रिडक्शन हो रहा हो। आई रिपीट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में सेम स्पीशी का ही ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो? रिडक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑप्शन 3 फ्लोरीन यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ सिर्फ -1 में जा रहा है और यहाँ भी -1 में जा रहा है, तो मतलब सिर्फ इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या नहीं है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For the following redox reaction, the coefficients of the reactants of the balanced equation. Okay, बैलेंस करते हैं। इक्वेशन बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस HNA प्लस gives Mn+2 प्लस Br2 प्लस H2O। +7 में मैंगनीज है और यहाँ +2 में है। कितने का चेंज बच्चों? 5 का। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं? एटम को बैलेंस कर दिए, तो यहाँ कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ कितने आ गए? चेंज कितने का है? -1 से 0, मतलब 1 का चेंज। 1 के लिए 1 का चेंज, तो 2 के लिए कितने का चेंज हो गया? 2 का चेंज। 2 के लिए कितने का चेंज हो गया? 2 का चेंज हो गया। क्रिस क्रॉस कर देंगे, मतलब इसका कोएफिशिएंट इस पे और इसका कोएफिशिएंट इस पे, तो 2 × 10 यहाँ कितना आ गया? 10 Br नेगेटिव आ गया और 2 MnO4 आ गया। तो MnO4 2 होगा, ये 10 होगा। इसके बाद हम करेंगे H+ की बैलेंसिंग। ठीक है, तो मुझे बताओ H+ की बैलेंसिंग अगर हम करेंगे, ऑप्शन बेस्ड भी आप लोग जा सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन बेस्ड आपको जाके बताऊं जिसमें समय कम लगेगा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर आप यहाँ 8 रखोगे तो 8 2 16, तो यहाँ कितने हो गए? 16। जबकि दूसरा तरीका अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम 8H+ रखें, 8H+ मतलब 8H+ रखें, मतलब ये कितना हो गया? 4। तो यहाँ तो 4 ही ऑक्सीजन है और यहाँ 8 हो गए, तो इसलिए कहानी नहीं बन पाएगी, इसीलिए आंसर क्या आ गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the oxidation numbers of all the carbon atoms present in carbon suboxide. Carbon suboxide C3O2. Carbon suboxide is C3O2 +2। इसकी वजह से 0, इस पे 0 +2, तो कितना हो गया टोटल? दोनों का, तीनों का सम करोगे तो 0 2 + 0 + 2 4, यानी आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The correct statement among the following. When you move top to bottom, in case of group P block, carbon, silicon, germanium, tin, lead, they show +2 and +4 two oxidation states. वो 2 oxidation states दिखाते हैं, +2 and +4। नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी कम होती है। इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, which is largely observed on the last element। मतलब लास्ट एलिमेंट में ऐसा होगा Pb+2 is more stable than Pb+4। बाकी सब केसेस में Sn+4 would be stable than Sn+2। क्वेश्चन पे आते हैं। Pb+2 क्या चाहेगा? स्टेबल है वो तो। Pb+4 क्या चाहेगा? अपने आप को Pb+2 में कन्वर्ट करना, मतलब वो खुद का क्या चाह रहा है? रिडक्शन। मतलब सामने वाले का क्या करेगा?
ऑक्सीडेशन, इसीलिए Pb+4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और Sn+2 वो क्या चाहेगा अपने आप को Sn+4 में कन्वर्ट करना, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, यानी सामने वाले का क्या करना चाहेगा, रिडक्शन, इसीलिए Sn+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एटॉमिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग। आपने ग्रुप 13 का ऑर्डर पढ़ा होगा, आपने ग्रुप 13 का वेरी फेमस ऑर्डर पढ़ा होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऑर्डर की मैं बात करूं तो एस टाइप का कुछ ऑर्डर आता है, हमने पढ़ा है नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है, बट यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है बोरॉन, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। कारण क्या है, पुअर शील्डिंग होती है डी इलेक्ट्रॉन्स की। पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, गैलियम जो होता है उसका साइज क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 के मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और CO+H2 के मिक्सचर को सिन गैस या वाटर गैस कहते हैं। CO+N2 के मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और CO+H2 के मिक्सचर को बच्चों वाटर गैस या सिन गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग इन ट्राइहलाइड्स। बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर BF3, BCl3, BBr3 और BI3 होता है, क्योंकि फ्लोरीन अपने लोन पेयर बहुत आसानी से दे देता है ब्रोमीन को एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। इसीलिए बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो पाता है। इसीलिए बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए BF3 की सबसे ज्यादा, फिर और सबसे कम किसकी, BI3 की। ऑर्डर देखेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of 3-centered 2 electron species bonds in diborane। अगर आप B2H6 डाइबोरीन बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, this is a 3-centered 2 electron bond and this is also 3-centered 2 electron bond. So how many 3-centered 2 electron bonds are present? 2 bonds are present and this is a 2-centered 2 electron bond. तो यहाँ की ये कैसे कितने हैं, 1 2 3 और 4, 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसलिए आंसर आ गया ऑप्शन 1। 2-centered 2 इलेक्ट्रॉन पूछते ऑप्शन आता बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a redox reaction? Hydrolysis reaction है xenon के compounds की, hydrolysis reaction है xenon के compounds की, HCF2 का हाइड्रोलाइसिस, HCF4 का हाइड्रोलाइसिस, HCF6 का हाइड्रोलाइसिस। अगर आप HCF6 का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बना देता है HCO3। HCO3 अगर बना देगा तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन +6, इसीलिए क्या नहीं है, एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, Deccan's process। This Deccan's process is used for the formation of HCl, जिसका कैटलिस्ट होता है CuCl2, तो A का 3 आएगा। Contact process B2O5 H2SO4 के प्रोसेस के लिए, H2SO4 के बनाने के लिए यूज होती है, तो B का 1 आएगा। Habeas process अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें ट्राइंगली डिवाइडेड आयरन लेते हैं। Oswald's process जिसमें हम प्लैटिनम और रॉ कैटलिस्ट लेते हैं, रोडियम कैटलिस्ट, जो हमें किस चीज के लिए यूज होता है, HNO3 बनाने के लिए यूज होता है, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द गिवन बॉन्ड्स ड्यू टू काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर। ड्यू टू काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस कम आउट टू बी of bond dissociation is Cl2, Br2, F2, I2. Very important, highly important, very very important. Stability order comes out to be Cl2, Br2, F2, I2. तो ऑर्डर हो जाएगा C। ऑप्शन आ गया इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is acidic in nature? Which among the following is acidic in nature?
देखो CO2 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। PbO और PbO2 कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। SNO भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। GeO2 और GeO क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट कंसंट्रेटेड एलिमेंट्स के साथ अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो बनता है NaClO3, और कोल्ड के साथ आप कराओगे तो बनता है NaOCl। तो क्या बनता है, NaOCl। तो ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच पेरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेरोक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हो, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। बना के देखते हैं। H2S2O7 बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। अगेन इसमें कोई पेरोक्साइड नहीं है तो ये तो कट गया। H2S2O8 बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का होगा। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। H2SO5 कैरोज एसिड बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का होगा। दिस इज कैरोज एसिड। इसके अंदर भी एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। HClO4 बनाएंगे इसमें भी कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है तो ये भी नहीं। H3PO4 बनाएंगे इसमें भी कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है। तो सिर्फ दो स्पीशीज है, सिर्फ दो स्पीशीज है जिनके अंदर पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। CCl4 का बच्चों हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता क्योंकि उसके पास वीकेंड d ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से वो पानी के इलेक्ट्रॉन को कहां अकोमोडेट करेगा, उसकी जगह नहीं होती है। इसीलिए इसका आंसर आ गया CCl4। It does not hydrolyze due to absence of weakened d orbital। इसकी वजह से इसके पास जगह नहीं होती टू अकोमोडेट वाटर के इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। मैंने अभी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था, तो हमने पढ़ा था कि नीचे जाने पे +4 की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है इन केस ऑफ ग्रुप 40। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो Pb+4 में हो गया PbO2 में। तो ये क्या चाहेगा अपने आप को Pb+2 में कन्वर्ट करना, मतलब इसका ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन आ गया PbO2, फिर SnO2, फिर GeO2, फिर SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2S into S in acidic medium will be। ठीक है, K2Cr2O7 in the presence of H2S gets converted into an acidic medium, chromium get converted into Cr+3 and sulfur। ठीक है, पहले तो एटम बराबर कर दिए। अब बात करते हैं, यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, यहां पे है 3। एक क्रोमियम के लिए 3 का फर्क, 2 के लिए 6 का फर्क। यहां H2S में -2, यहां 0, कितने का डिफरेंस, 2। क्रिस क्रॉस सिंपल रेशियो लेने के बाद तो यहां कितना आ गया 1 और यहां कितना आ गया 3। तो ये 3 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। अगर इसके 3 मोल H2S है, 3 मोल H2S है, तो हमें 1 मोल लगता है K2Cr2O7। 1 मोल H2S होगा तो कितना लगेगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following compound can act as both oxidizing and reducing agent। जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा, वो दोनों के जैसे काम कर सकता है।
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी और एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी। तो यहाँ नाइट्रोजन +5 मतलब मैक्सिमम, H2SO4 +6 मतलब मैक्सिमम, सल्फर -2 मिनिमम, सल्फर +4 इंटरमीडिएट मतलब +5 +6 भी बना सकता है, +3 +2 भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a redox reaction? Redox reaction के लिए कंपल्सरी है किसी स्पीशी का ऑक्सीडेशन होना और किसी स्पीशी का रिडक्शन होना। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन देखेंगे, +2 में कैल्शियम है, यहाँ पे भी +2 में है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है, यहाँ पे भी -2 में है, कार्बन यहाँ पे भी +4 में है, यहाँ पे भी +4 में है, इसीलिए इट्स नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरैक्स बीड क्या होता है? बोरैक्स बीड का बोरैक्स जो होता है बच्चों Na2B4O7.10H2 ऐसे बोरैक्स कहते हैं। बोरैक्स को हीट करने से बन जाता है Na2, सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा तो Na2B4O7। इसे भी अगर आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा NaBO2 प्लस B2O3, जिसे हम ग्लासी बीड के नाम से जानते हैं या बोरैक्स बीड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, which among the following statement is are correct regarding boric acid? बोरिक एसिड की मैं बात करूं, H3BO3 होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका N फैक्टर 1 होता है, तो डेफिनेटली इट्स अ वीक मोनोबेसिक एसिड। हाइब्रिडाइजेशन आप खुद देख सकते हैं, बोरॉन का कितना है, sp2 है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसकी इंडिविजुअल लेयर जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से एसोसिएटेड होती है। आई रिपीट, H3BO3 का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से, यानी A B C सब सही है। नेक्स्ट, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल का रिएक्शन अगर आप ऑटो ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल के ऑक्सीडेशन से H2O2 बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है H2O2 बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज नॉट लिबरेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? इस केस में नाइट्रोजन बन जाएगा, इस केस में भी अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो नाइट्रोजन बनेगा, इससे बहुत प्योर नाइट्रोजन बनता है। एग्जाम का क्वेश्चन है नीट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स वेरी प्योर नाइट्रोजन, तो बेरियम अजाइड का या सोडियम अजाइड की रिएक्शन आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो वेरी प्योर नाइट्रोजन बनती है। कमेंट्स में मुझे बताना वेरी प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और अमोनिया बनता है। तो ऑप्शन आ गई डी। नेक्स्ट, क्लोरीन प्लस H2O इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच HOCl इज फॉर्म्ड। देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एटम का क्या होना चाहिए, दोनों चेंज में कन्वर्ट होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही चीज में कन्वर्ट हो रहे थे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। इंक्रीज इन पीएच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ HOCl, नहीं, अगर पीएच बढ़ाओगे तो यील्ड नहीं बढ़ेगी रिएक्शन की। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Assuming Z axis as internuclear axis, then which of the following orbital takes zero overlap? ये PZ ऑर्बिटल है, ये PZ एक्सिस है, तो PZ की मदद से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, S और PZ की मदद से भी सिग्मा बॉन्ड, और S और S की मदद से भी सिग्मा बॉन्ड। बट चूंकि PZ परपेंडिकुलर है PX और PY से, इसीलिए उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, जिसे हम जीरो ओवरलैप कहते हैं। तो ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1, C2, C3 एंड C4? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 CO CH2 C ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या हो गया? दो ही बॉन्ड है, दो ही बॉन्ड पेयर है, तो यानी कितना हो गया? क्या हो गया आपका? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? 1 2 3 4 अलग अलग बॉन्ड sp3। इसका क्या होगा? C डबल बॉन्ड O 1 2 3 बॉन्ड पेयर sp2 CH2 2 और 1 3। अगेन कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।